जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भरत जी ने यमुना जी के किनारे सारी रात बिता दी। प्रातःकाल स्नान किया और यमुना जी को प्रणाम किया। इसी बीच निषाद राजगुह के कहने पर बहुत सारे नावें आ गई और सब लोग, सारा समाज एक ही बार में पार हो गया। सेवक, मंत्री और सखाउस के साथ दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पैदल चले जा रहे हैं। रास्ते के सभी पुरुष स्त्री उनको देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अरे ये तो राम लक्ष्मण फिर कहाँ से आ गए। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हों ही कि नाही। ग्राम के नर नारी चक्कर में पड़ गए। वही रूप, वही रंग, वही कदकाठी, वही चाल ढाल। ये तो तपस्वी वेश में थे। हमारे राम तो तपस्वी वेश में थे और ये उन्हीं के साथ, और उनके साथ तो सीता जी भी थी। पर इनका मुख तो उदास है। साथ इनके साथ तो चतुरंगनी सेना चल रही है। क्या मांजरा है। वेश न सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। तब दूसरी स्त्री ने राम वनवास की सारी कथा सुनाई। कहने लगी, सखी ये तो राम जी के छोटे भाई भरत हैं, जो अपने पिता का दिया हुआ राज त्याग कर अपने बड़े भाई रघुबर को मनाने जा रहे हैं। जरा देखो तो सही, नंगे पैरों पैदल कैसे दौड़े चले जा रहे हैं। चलत पया देखा फल, पिता दीन तजिराज। जात मना मन रघुबरही, भरत सरिस को आज। गांव की स्त्रियां कहने लगी, सखी हम अभागी, मलिन, बुरे देश में बसने वाली स्त्रियों का भाग्य खुल गया, जो हमें ऐसे पुण्यात्मा भरत के दर्शन हुए हैं। बसहीं कुदेश कुगाम कुबामा, कह यह दर्श पुण्य परिणामा। भरत जी राम जी के गुणों की कथा सुनते और स्मरण करते चले जा रहे हैं। रास्ते में कील की रात वनवासी ऋषि मुनि मिलते हैं। उनको प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि मेरे भैया राम किस वन में रहते हैं, हमें बताओ। मिलही की रात कोल बनवासी, बेखानस बटु जति उदासी। करी प्रणाम पूछही जेहि तेहि, केहि बनु लखन राम बेदेहि। केहि बन लखन राम बेदेहि। जब भरतलाल इस प्रकार उन वनवासियों से, साधु संतों से पूछते हैं, तब वे उनको उसी रात वहीं ठहरा लेते हैं और राम की वन की सारी बातें बताते हैं। प्रातःकाल फिर चल पड़े। मंगल शकुन होने लगे। समाज सहित भरत उत्साह बढ़ गया। मंगल शकुन कह रहे हैं कि राम अवश्य मिलेंगे, दुख दूर होगा, संताप हट जाएगा। राम स्नेह की मदिरा में छके हुए
ये मतवाले प्रेमी चले जा रहे हैं। सबके शरीर शिथिल हैं, पैर डगमगा रहे हैं, प्रेम के कारण विह्वल वचन बोल रहे हैं। शिथिल अंग पग मग ग्रगी डोलहि, विह्वल वचन प्रेम बस बोलहि। तभी निषाद राज ने दिखाया, भैया देखो कामदगिरी के पर्वत के दर्शन होने लगे हैं। भैया इसी पर्वत के निकट पयस्विनी नदी के तट पर ही तो हमारे भगवान राम लक्ष्मण सीता जी निवास करते हैं। निषाद के ऐसा कहने पर सबने दंड प्रणाम किया, बोल उठे, जानकी जीवन राम की जय हो जय हो। देखी कहीं देखी करहीं सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। शिथिल अंगों से चला नहीं जा रहा। सारे दिन में 2 ही कोस चल पाए। रात हो गई, वहीं रास्ते में ठहर गए। सुबह हुई और रघुनाथ जी के प्यारों की टोली राम दर्शन के लिए चल पड़ी। कैलाश पर्वत पर कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहने लगे, उमा जी अब जरा राम जी की कुटिया के दर्शन करो। रात्रि के पिछले पहर में श्री सीता जी और राम जी जाग गए। सीता जी कहने लगी, प्रभु मैंने अभी अभी स्वप्न देखा है कि हमारे भरत भैया समाज सहित आ रहे हैं। आपके वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है और साथ में सासू माताओं को विधवा रूप में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर राघव के नेत्रों में जल भर आया। सारे संसार के सोच को दूर करने वाले प्रभु आज सोच के वश में हो गए। सुन सिय सपन भरे, सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। राम जी कहने लगे, लखन भैया ये स्वप्न अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। ऐसा कहकर स्नान किया और भगवान महादेव की पूजा की, ब्राह्मणों को सम्मान किया। तभी उत्तर दिशा में धूल उठती दिखाई दी। पशु पक्षी डर गए, भागने लगे। राम जी शंकित हो गए। तभी कोल भीलों ने आकर कहा कि भरत आ रहे हैं। क्या भैया भरत आ रहा है? मन आनंद से भर गया। राम जी के कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तभी दूसरे भीलों ने आकर कहा कि प्रभु भरत अकेले नहीं आए, साथ में चतुरंगनी सेना भी साथ हैं। ऐसा समाचार सुन के राम जी तो सोच में पड़ गए। भरत सेना के साथ आए हैं, यह सोचकर राम जी सोच में पड़ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।